हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या से। देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेके। जैसे हम लिख सकते हैं वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q यहाँ पे क्या है, तो पूर्णांक है। पूर्णांक आप लोगों को पता होगा, वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं जो गिनती की संख्याएं होती हैं, उनके ऋणात्मक होते हैं और शून्य। ये तीनों को मिला देने पर पूर्णांक संख्याओं का कलेक्शन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, p के बदले -2 लिखा जा सकता है, क्योंकि -2 क्या है, एक पूर्णांक है। q के बदले 4 लिख सकते हैं। कुछ और भी दूसरा भी संख्या लिखा जा सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे p का वैल्यू -2 और q का वैल्यू 4 है, यानी कि ये जो भिन्न बना -2/4 ये एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3/2। आगे 0/4। 0/4, तो 0 एक पूर्णांक है, 4 भी एक पूर्णांक है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि 4/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि गणित में अगर हर में 0 रहे तो ये अपरिभाषित होता है। तो इसको छोड़ के हम लोगों को लिखना है, क्योंकि डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि Q क्या है, हर है। हर कभी 0 नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। तो परिमेय संख्या क्या होगा, जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 6/7, जैसे 10/3। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न बनता है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? बताइए, क्या शून्य परिमेय संख्या होगा? जी हाँ, शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं। शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शून्य भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q यानी कि 0 और 1 पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे हर में 0 नहीं है। अब आगे देखते हैं कोई और प्रश्न, जैसे 5 क्या पूर्णांक संख्या, 5 क्या परिमेय है? तो चलिए देखते हैं 5। तो 5 को भी हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और दोनों 5 और 1 दोनों जो संख्या यहाँ पे है वो दोनों पूर्णांक है, इसीलिए 5/1 एक परिमेय संख्या होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 5 भी एक परिमेय संख्या है। इस तरह से परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये जो डिफिनेशन है, इससे स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चल पाता है कि अपरिमेय संख्या क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो भिन्नों का दशमलव रूप पर विचार करते हैं। तो चलिए कोई एक भिन्न लेके हम उस पर विचार करते हैं। जैसे यहीं पे ले लेते हैं 10/3। तो 10/3 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 से 10 को डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा हमें, 3 × 9 माइनस करेंगे 1। अब ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसको अगर डिवाइड हम करना चाहें दशमलव के रूप में तो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3 × 9, फिर 1 आया, इस तरह से फिर एक 0 लगेगा, फिर 3 × 9, फिर 1। तो हम देखते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा 1 शेष में आते जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, मेरा भागफल जो आंसर आएगा ये हमेशा 3.3333 आते जा रहा है। तो ये एक प्रकार का जो है दशमलव रूप है। और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग ले लेते हैं 3/2 को। तो 3 को 2 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 बार जाएगा, 2 1। अब इसमें पॉइंट लेना पड़ेगा, तो 0 2 पंचे 10। तो हम देखते हैं कि शेषफल इसका 0 आ गया और ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो ये दोनों में क्या अंतर है,
इस दशमलव प्रसार में और इस दशमलव प्रसार में क्या अंतर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दशमलव प्रसार कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता जाता है, और इसमें ये ख़त्म हो गया। एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार के दशमलव को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव। 1.5 जो आया ये शांत दशमलव कहलाएगा, और ये अशांत दशमलव कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे क्या शांत दशमलव तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अशांत दशमलव जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक अनवसानी आवृत्ति और एक अनवसानी अनावृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। तो यहाँ पे देखते हैं 3 के बाद 3, फिर 3, फिर इस तरह से 3 आते जाएगा। अब कुछ संख्याएं, कुछ दशमलव प्रसार ऐसे भी होते हैं जिसका रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ लेंगे, 2.10100 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 100 आ गया, यहाँ 1000 आ गया। तो यहाँ पे 10 के बाद 10, फिर 10, फिर 10 आता, तो हम कह सकते थे कि ये जो है अनवसानी आवृत्ति है, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो है सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, एक शांत और अशांत। अब अशांत जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आवृत्ति वाला होते हैं, एक अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब जिसका रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये 3 दशमलव प्रसार में पहला, दूसरा, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, और ये तीसरा कंडीशन है। इसमें से तीसरा जो कंडीशन है, इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है किसी भिन्न का, तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम लोग परिभाषित कैसे किए थे, वैसी संख्याएं जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन वो स्पष्ट नहीं था, तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अनावृत्ति और अनवसानी हो, उसे अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया। अब आता है कि एग्जाम्पल तो हम ये लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या का, उसके अलावे और कौन कौन से संख्या को लिख सकते हैं। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका मान जो होता है वो 3.14, उसके बाद ये इस प्रकार से चलते जाता है, और वो भी कभी ख़त्म नहीं होता है। और इसके बाद इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका रिपीटेशन भी नहीं होता है। ऐसे हम लोग 3.14 मान में लिखते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट मान उसका नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन से, तो वैसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं, उसमें अगर रूट लगा दें तो वो सारे एग्जाम्पल भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 में अगर रूट हम लगा देंगे तो √2 हो जाएगा, फिर √3, √5, ये सारे एग्जाम्पल जो होंगे वो अपरिमेय संख्या के होंगे। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।